बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है पिछला लेक्चर बच्चों को समझ आ गया होगा एक्सरसाइज 2A का। जी, आज हमारी एक्सरसाइज 2B है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सेम वही प्रोसीजर, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड MCQs हैं। और आपने जो है वो जब हम ये पूरा क्वेश्चंस कर लेंगे और आपको वो समझ आ जाएगी। जी बच्चों, अब मैंने जिस तरह आपको बताया था फाइंड ACF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर 64 है, 148 एंड 60। अब हमने क्या करना होगा, हमने देखना होगा कि आपके पास 64 है तो 148 और 60 हमने इनका क्या लेना होगा, ACF लेना होगा। अब 2, 3 आपका 64 है, सबसे पहले हमने सबसे कॉमन सबसे छोटे वैल्यू पे देखना होगा। क्या 64 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है? जी हो जाता है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब 32 को मैंने देखना है, क्या 32 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है? तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। फिर 16 भी ऑब्वियसली हो जाता है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर देखें, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। अब 74 लास्ट डिजिट 4 है, सो इवन नंबर है, 2 पे जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 1 ऊपर कैरी चला गया। 2 7 ज़ा 14 एंड 37 इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जस्ट अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पर नहीं जाते। लाइक दिस 2 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाता। 3 5 7 11 13 17। तो ये ऐसे डिजिट्स हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल पर नहीं जाते, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। 37 आपके पास प्राइम नंबर है। इसी तरह 2 3 ज़ा 6, 0 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10 और 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है बच्चों, फाइंड द ACF जो उसने कहा है आपके क्वेश्चन में, उसने कहा है कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन से होगा। अब यहाँ पर देखिए सारे डिजिट्स 2 हैं, तो 2 आपके पास एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर्स है? क्योंकि 2 अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता। क्योंकि 2 ना 3 के टेबल पे आता है, ना 4, ना 5, ना 6, ना 7 एंड सो ऑन। कोई भी टेबल देख लें तो वहाँ पे 2 नहीं होगा। 2 अपने 2 1 ज़ा 2 पे ही आता है। इसी तरह यहाँ पे भी 2 2 3 37 है। यहाँ पर देख लें 2 2 3 भी जस्ट अपने टेबल पे डिवाइड होता है। 5 भी अपने टेबल पे होता है। अब यहाँ पर देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या होगा। मैंने ये सब की वैल्यूज़ लिख ली है। इसमें मैंने देखा कि कॉमन हाईएस्ट मतलब जो ज़्यादा कॉमन आ रहा है। लाइक दिस, इसके पास 2 2 2 है, यहाँ पे 2 2 2 है, ये दोनों कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। क्या यहाँ पे और कोई नीचे 37 का कोई कॉमन फैक्टर बना है? नहीं, क्योंकि ऊपर भी कोई 37 नीचे भी कोई 37 नहीं था। तो इस वजह से आपका कोई इसमें 37 और अदर्स 2 का कॉमन फैक्टर नहीं बना। सो हमारे पास ACF क्या आ गया, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह इसका B पार्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 4 का, कि आपके पास क्या है। B पार्ट में 63 108 एंड 72। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। 108 आपने देखना है सबसे पहले। तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ऊपर 1 कैरी चला गया। 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा, अब 27 आ गया। 27 आपके 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। सो मैं क्या करूँगी, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 72 सेम, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 ऊपर 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे मैंने सबकी वैल्यूज़ उतार दी। अब यहाँ पे जस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन रहा था, वो 3 और 3 बन रहा था, इसके अलावा आपका नहीं बन रहा था। सो मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 9। आपने इसके रिमेनिंग जो पार्ट होंगे, 2 पार्ट्स हैं C एंड D, वो आपने खुद ऑन सेल्फ करने होंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ACF फॉर ईच ग्रुप में बनाना होगा। आपको इस तरह दे दिया उन्होंने, ये क्वेश्चन है आपका बेटा, आपने इसको इस फॉर्म में उतार देना है। 2 × 2 × 2 × 5, फिर 2 × 2 × 3 × 5, फिर 2 × 2 × 5 × 11। अब यहाँ पर देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होगा, कौन से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये